गुरुजी, अगर बच्चे अपनी मर्जी से विवाह करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि परिवार वाले इस पर सहमति नहीं प्रदान करते हैं और कहते हैं कि खानदान की नाक कट जाएगी। कृपया मार्गदर्शन करें। नीतू श्री, कानपुर से। अब देखिए, इसमें जहाँ तक ज्योतिष का एक संदर्भ है, उसमें अगर थोड़ा सा कुंडली मिलान कहीं हो जाए थोड़ा सा अच्छा रहता है। उतना परामर्श तो लेना एक ज्योतिष ढंग से ठीक रहता है, क्योंकि उसमें जो अष्टकूट है, गण है, योनि है, तारा है, मैत्री है ना, युंजा है, नाड़ी है, आपका भकुट है, उन सबका एक विचार किया जाता है। अष्टकूटों का 8 तरह के पैराग्राफ्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उनमें कुछ मैचिंग होनी चाहिए कुछ लोगों की, क्योंकि कम से कम 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, मतलब कितने, अब उम्र जिस हिसाब से अगर हम 80 साल भी माने, 90 साल भी मान लें, और 25 साल में किसी बच्चे का विवाह होता है, तो अप्रोक्स वो 50-55 साल, 60 साल किसी के साथ रहने वाला है, 65 साल किसी के साथ रहने वाला है। तो उतने लंबे समय तक जब वो चलेगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें साथ चलती हैं। उसमें हमारा सौभाग्य, दुर्भाग्य, हमारा स्वास्थ्य, हमारी बीमारियां, इन सब का लेना देना होता है। तो वो उस दृष्टिकोण से तो कहा गया है। वो एक परामर्श अगर आप ले लेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन उसका ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वो हमारी ही जाति में या हमारी समुदाय में उस तरह से हो सके। बस उसमें मर्जी वाली जो बात है वो ठीक भी है और गलत भी। उसमें कई बार क्या होता है कि जो मर्जी है वो मन के तल पर है, और मन कभी भी बदल जाता है। मन परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, लेकिन विवाह संस्कार परिस्थिति के अनुसार बदला नहीं जा सकता। इसलिए पुराने बुजुर्ग हमारे सियाने थे, उन्होंने सब चीज़ों को भाड़ में जाने दिया, कहा कि चलो शरीर के तल पर ही कर दो विवाह, प्रेम आता तो आ जाए, नहीं आता तो भाड़ में जाए, कम से कम एक जोड़ी चलती तो रहेगी। उसी पर 90% भारत का समाज चल रहा है कि उन्हें लेना देना कुछ भी नहीं है, बेचारे छींके जा रहे हैं। एक 65 साल की बुढ़िया भी कह रही मेरे सपनों का राजकुमार पता नहीं कब प्राप्त होगा, और 6 बच्चे हैं उसके, तो राजकुमार की प्रतीक्षा हो रही है। ऐसी वो सपनों के, और सबको रानी और राजकुमारी चाहिए। एक को मैंने नहीं सुना कि मेरे सपनों का मजदूर पता नहीं कहाँ काम कर रहा होगा, या मेरे सपनों की सफाई कर्मी कहीं मिलेगी कि नहीं, झाड़ू पोछे वाली कहीं कहाँ होगी कि नहीं। हालांकि वो बात अलग हो गई, झाड़ू पोछे वाली ज़्यादा दर्शनीय है आज के समय में, क्योंकि वो मेहनत करती हैं, काम करती हैं, तो वो शारीरिक सौष्ठव उनका ज़्यादा अच्छा होता है। घरों में बैठी हुई मुटल्लो हमारी जो मोटे मोटे पिज़्ज़ा और बर्गर खा खा के बच्चियाँ हो जा रही हैं, तो ये इनका अलग एक समस्या है। वो तो बहरा कहाँ के कहाँ पहुँच गए। पर ये ऐसा करना ठीक है, पर थोड़ा सा उनको समझाएं, क्योंकि उसमें मुश्किल यही होती है फिर कि आज तो मन लग रहा है बहुत अच्छा, लेकिन वो मन इसलिए लग रहा है कि अभी त्रिकोण, देखिए अभी क्या होता है ज्योतिष में, अभी किसी से मित्रता आप करते हो तो उसमें षडाष्टक, उसमें बहुत सारे योग है जिसके साथ तालमेल बनता है। कोई आपके भाई बहन है उनसे कोई और तालमेल बनता है, एक परिचित है उससे कोई तालमेल बनता है, लेकिन जैसे ही वैवाहिक संस्कार होता है वो आदमी उठ करके सप्तम हाउस में आ जाता है। अब फर्स्ट और 7th का संबंध हो गया, दशम का और 12वें घर का संबंध हो गया, पंचम का और दूसरे घर का संबंध हो गया, अब यहाँ खेल दूसरा हो गया। तो अभी तक दोस्ती तक तो ठीक था, ट्रेन में बैठ के साथ जा रहे थे, लेकिन अब एक घर में रहना है, अब यहाँ कुछ और काम चालू हो गया। तो इसके लिए उसका दृष्टिकोण रखना बड़ा जरूरी हो जाता है। खासतौर से भकुट और नाड़ी 2 ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे संयोग हैं जिनमें परस्पर वैवाहिक संबंधों से या तो संतान नहीं होती हैं, या बीमार होती हैं, या किसी न किसी रूप से रुग्ण होती हैं, या किसी न किसी समस्या को लेकर होती हैं, या शत्रुता को लेकर के उत्पन्न होती हैं। भकुट हैं, कुछ ऐसे संयोग हैं जिनसे आप बहुत ठीक चल रहे होंगे। आप घटनाएं सुनते होंगे कि विवाह के अगले दिन ही को डूब के मर गया, विवाह के बस की बस पूरी पूरी खाई में जा पड़ी। ऐसे कुछ विषकन्या योग हैं, कुछ पुरुषों के ऐसे विषकंटक और कुछ इस तरह के योग हैं जो बड़े अजीबोगरीब तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, वो पूरी की पूरी चीज़ों को तबाह और समाप्त कर देते हैं। तो ये भी एक, इसलिए ज्योतिष का वहाँ प्रारंभ होता है, लेकिन इसके बाद भी 90% फलक आपके लिए ओपन है। आप स्वेच्छा में भी, क्योंकि स्वेच्छा फिर वो चीज़ चलती नहीं है और बाद में जाकर के उसमें समस्याएं प्राय देखने को मिलती हैं। तो ये हमें, अगर हम ध्यान में करेंगे तो थोड़ा सा आसानी और ठीक हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग रन में ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम करती हैं। 2-4-5 वर्षों के बाद यही चीज़ें काम करती हैं फिर जो हमारे बाकी वर्तुल हैं। ये भी हम ध्यान में रखें तो संबंधों के संचयन में, संबंधों के स्थापना में, संबंधों को चलाने में आप ज़्यादा बेहतर ढंग से अपना रोल प्ले कर पाएंगे। अभया